मसला ये नहीं है कि आप ख्वाजा सरा या शी में पैदा हो जाते हो, मसला ये है कि आप किसी गरीब घर में पैदा हो जाओ। क्योंकि अगर आप किसी अमीर घर में ख्वाजा सरा या शी में पैदा हो जाते हो, या तो फिर आपको किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता है, या फिर आपके कॉन्टेक्ट सर्कल को कम कर दिया जाता है ताकि लोगों को कम से कम पता चल सके कि ये लड़का शी मेल है। आम रूटीन में हमने देखा कि सड़कों पर मांगने वाले ख्वाजा सरा, लोगों के बच्चे पैदा होने पर उनके घर के सामने डांस करने वाले ख्वाजा सरा, या लोगों की शादियां होने पर उनके घर के सामने डांस करने वाले ख्वाजा सरा, ये तमाम तबका आम रूटीन में गरीब घरों से आता है। लेकिन पाकिस्तान में एक वाकया ऐसा भी हुआ कि एक गरीब घर में एक ख्वाजा सरा मतलब कि शी मेल की पैदाइश हो जाती है। लेकिन जैसे वो थोड़ी सी होश संभालता है तो उसके चलने फिरने की वजह से, उसके बोलने की वजह से या उसकी आदतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसके भाई ये कहते हैं कि हमें शर्म आती है, हम इसके साथ बाजार तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे वो ख्वाजा सरा कामयाबियों की बुलंदियों को छूने लगता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू करता, तो उसके वही भाई जो शर्मिंदगी महसूस करते थे वही आज उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं। घर में पार्टियां होती हैं और व्लॉगिंग करके उसके साथ बनाई गई वो तमाम तरह की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और हजारों लाखों लोगों को बताया जाता है कि ये एक शी मेल है और ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो कैसे होता है ये सारा सीन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं सारी स्टोरी को और ख्वाजा सरा की एक मुकम्मल जिंदगी को आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि शी मेल मतलब कि ख्वाजा सरा पैदा कैसे होते हैं। साइंटिफिकली हमें यह बताया जाता है कि अगर एक मर्द और एक औरत में एक्स और वाई क्रोमोसोम का मिलाप हो जाए तो लड़का पैदा हो जाता है, और अगर मर्द और औरत में एक्स और एक्स का मिलाप हो जाए तो लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन अगर किसी मर्द या औरत में इन्हीं एक्स एक्स या एक्स वाई के मिलाप के दौरान कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है, कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई इशू बन जाता है, तो इसके नतीजे में ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर्स वगैरह पैदा होते हैं। इन ट्रांसजेंडर्स की भी कई तरह की किस्में हैं, हम सिर्फ आज ट्रांसजेंडर मतलब के शी मेल को ही डिस्कस करेंगे। याद रहे 1500 2000 में से एक बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है और ये दुनिया की कुल आबादी का 1.7% हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में से 1.5 मिलियन मतलब के 15 लाख लोग ट्रांसजेंडर हैं। इन्हीं 15 लाख की आबादी में से एक बच्चा काशान राजपूत पाकिस्तान की एक गरीब फैमिली में ख्वाजा सरा पैदा होता है मतलब के शी मेल पैदा होता है और आजकल पाकिस्तान में महक मलक के नाम से जाना जाता है। यही महक मलक आज पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली तमाम हीरोइन से ज्यादा मकबूलियत और शोहरत रखता है और पाकिस्तान में मौजूद तमाम 15 लाख ट्रांसजेंडर की लिस्ट में पहले नंबर पर। यही वजह कि आज पाकिस्तान की कुल आबादी में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो महक मलक के नाम से वाकिफियत ना रखता हो या महक मलक के डांस का कोई क्लिप ना देखा हो। महक मलक की पैदाइश जिला टोबा टेक सिंह के एक छोटे से शहर गोजरा में 11 मार्च 1995 ईस्वी को होती है और इस वक्त तकरीबन उनकी उम्र 29 मतलब कि 29 साल के करीब है। इनकी फैमिली में इनके वालिद, इनकी वालदा और तकरीबन 4 भाई शामिल हैं जिनको अब तक वो सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हैं। जैसे ही महक मलक मतलब के काशान राजपूत थोड़ी सी होश संभालती है तो इनका दाखिला स्कूल में करवाया जाता है। स्कूल में 9th क्लास तक पढ़ने के बाद स्कूल को ड्रॉप आउट कर देती है महक मलक, सिर्फ इस वजह से कि जैसे मैं क्लास में एंट्री लेती थी तो बच्चे मुझे छेड़ना शुरू कर देते थे। मैं जैसे कुछ बोलने लगती थी तो मेरे बोलने में नुक्स निकाला जाता था, जैसे मैं चलती थी तो मेरे चलने में नुक्स निकाला जाता था। ये सारा कुछ सुनकर अगर आपको हैरानी या अफसोस हो रहा है तो अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर पर ट्रांसजेंडर्स को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा हुआ है। वो जितना मर्जी छुपा लें, जितना मर्जी खुद को कवर कर लें, उनकी आदतों से पता चल जाता है, उनके बोल चाल से पता चल जाता है, उनके रवैये से पता चल जाता है, उनके चलने फिरने से पता चल जाता है कि ये बंदा ट्रांसजेंडर। अगर आपको अफसोस करना ही है तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस तालीमी निजाम पर कर सकते हो जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में फंक्शंस के नाम पर सरेआम स्टेज पर लोगों की बेटियों को नचाया जाता है, लड़के और लड़कियों की दोस्ती को आम समझा जाता है, बेहुदा और गंदे लिबास पहनकर वीडियो बनाने की इजाजत तक दे दी जाती है। लेकिन इन तमाम तरह के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मतलब एक पीरियड तक नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता कि इनके साथ कैसा सलूक रखना है, इनके साथ कैसा रवैया अपनाना है, इनकी मदद कैसे करनी है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जैसे ही हमारे माशरे के लोग इन ट्रांसजेंडर मतलब के शी मेल्स को देखते हैं तो वो इनको किसी दूसरे सियारे से आई हुई मखलूक समझते हैं। जैसे उनकी नजर इन पर पड़ती है तो उनके जहन में गंदगी, डांस, एक फकीराना अंदाज और तालियां बजाते हुए लोग उनके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही महक मलक 14 साल की उम्र को पहुंचती है तो उसको पता चल जाता है कि मैं एक ख्वाजा सरा मतलब के शी मेल हूँ। इस चीज को ज्यादा फील वो तब करती हैं जब ईद वगैरह के मौका पर इनको अपनी फैमिली के साथ बाहर ले जाया जाता है तो इनके भाई यह कहकर इनकार कर देते हैं कि हम इसके साथ शॉपिंग वगैरह नहीं करने जाएंगे
क्योंकि हमें शर्म आती है। मीन्स के घर में ऐसे होता है कि ईद आती है, सब भाई बहन सब इकट्ठे जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो फिर फैमिली वाले की तरफ से थोड़ा सा ये था कि नहीं साथ नहीं लेके जाना, भाइयों ने कहना कि हमें शर्म आती है। इसी चीज को देखते हुए महक मलक अपना घर छोड़ देती हैं, अपनी एक दोस्त जो पिंडी में रहती है उसके साथ जाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर भी महक मलक को मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दोस्त जिसने महक मलक को अपने पास बुलाया था वो सिर्फ 2 दिन अपने पास रखती है और एक दिन इसे बुलाकर दूसरे कमरे में भेजती है जहां पर एक आदमी बैठा होता है। महक मलक उस आदमी को देखकर वापस आ जाती है और आके पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमने किसके पास भेजा है? तो वो आगे से जवाब देती है कि मेहमान नवाजी सिर्फ 1-2 दिन होती है, अगर तुमने यहाँ पर रहना तो तुम्हें ये काम करना होगा, तो अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो फिर आपको मांगना पड़ेगा। तो महक मलक इस गंदगी का इनकार करते हुए कहती है कि मुझे तुम बता दो कहाँ पर मांगने जाना, मैं मांगने चली जाऊंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी। इन शॉर्ट इसी दौरान महक मलक को वहां पर कोई दूसरा ट्रांसजेंडर को उस्ताद जिसे गुरु कहकर पुकारा जाता है वो पसंद आ जाता है और वो उसके साथ रहना शुरू कर देती हैं, जो बाद में महक मलक से फंक्शंस करवाना शुरू करता है। पिंडी में मौजूद एक फंक्शन पर महक मलक डांस करती है एक सॉन्ग पर जिसका नाम होता है डोला वे डोला तेरी यारी। इस गाने के बाद जैसे वो घर आती है तो इस गाने को जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो इसके मिलियंस में व्यूज आते हैं और इसके बाद शुरू होती है महक मलक की असल स्टोरी। वक्त गुजरने के साथ साथ महक मलक को इनके डांस की वजह से शोहरत मिलती है और आज महक मलक पूरे पाकिस्तान में मौजूद तमाम तरह के ट्रांसजेंडर से ज्यादा मकबूलियत रखती हैं और इवन के पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाली तमाम तरह की हीरोइन से ज्यादा मकबूलियत और शोहरत रखती है। और आज महक मलक की पॉपुलैरिटी ये है कि तकरीबन टिकटॉक पर इनके 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। 13 मिलियन मतलब के 1,30,00,000 से ज्यादा लोग इनको सिर्फ टिकटॉक पर फॉलो करते हैं। इसके अलावा इनका एक यूट्यूब पर व्लॉगिंग चैनल भी है जहां पर ये व्लॉगिंग करती हैं, वहां पर तकरीबन 3 लाख सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर इनके लगभग 2 लाख के करीब फॉलोवर हैं और ये पाकिस्तान में मौजूद सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती हैं। आज महक मलक इस स्टेज पर खड़ी हुई है कि वो जिस फंक्शन पर जाती है उस फंक्शन पर जाने का लाखों रुपए चार्ज करती है और जिस फंक्शन पर जाना होता है उस फंक्शन पर जाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, मतलब के शराइत रखी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हर कंपनी के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, हर कंपनी की अपनी शराइत होती हैं, कुछ कवानीन होते हैं। इसी तरह से अगर महक मलक ने कोई फंक्शन करना है, आपने महक मलक को अपने किसी फंक्शन पर बुलाना है तो आपको उनके रूल एंड रेगुलेशन मतलब के शराइत को मानना पड़ेगा। जैसा कि आपको अपने फंक्शन के मतलब 2 या 3 महीने पहले महक मलक से इजाजत लेनी होगी कि फलां 2 महीने या 3 महीने बाद हमारा फंक्शन है, आपने वहां पर आना है। और महक मलक जितना आपको कहेगी कि इतना मैं चार्ज करूंगी उसका आधा आपको पहले देना होगा। इसके अलावा अगर आपने महक मलक को अपने फंक्शन पर बुलाना तो आपको अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में भी नोट करवाना पड़ेगा कि फलां डेट को हमारे यहाँ ये फंक्शन है और उसमें महक मलक आ रही है। इसके अलावा महक मलक के लिए एक वसी मतलब के खुला पंडाल बनाया जाएगा, कोई भी शख्स जबरदस्ती उसे टच नहीं करेगा, कोई भी शख्स शराब पीकर उसके करीब नहीं आएगा और वो डांस करेंगी तो अपनी मर्जी के सॉन्ग्स पर डांस करेंगी। आप अपनी मर्जी के सॉन्ग भी नहीं चलवा सकते अपने फंक्शन पर महक मलक को बुलाकर। आपके फंक्शन में सिर्फ आपके फैमिली मेंबर या आपके रिश्तेदार होंगे, ज्यादा रश नहीं किया जाएगा। ये सारी शराइत अगर आप मानने के लिए एग्री हैं तो आप अपनी जेब में तकरीबन 50-60 लाख रुपया रखकर महक मलक को अपने फंक्शन पर बुला सकते हैं। आज महक मलक कितना कमा चुकी है कि वो लाखों रुपए का टैक्स देती है बिहार को। हर वक्त तकरीबन 15 से 20 लोग उसके साथ मौजूद रहते हैं। उसने एक स्विक गाड़ी रखी हुई है, तकरीबन तमाम शहरों में उसके डिजाइनर मौजूद हैं और इन्होंने अपनी एक मुकम्मल सोशल मीडिया की टीम रखी हुई है जो इनके तमाम अकाउंट्स को हैंडल करती है। तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में महक मलक के फैंस मौजूद हैं जो इनको अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क का सफर तय नहीं करती हैं, इसी वजह से कि उनकी वालदा ने उनको मना किया हुआ कि आपने पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना है। महक मलक सियासतदानों समेत कई सेलिब्रिटीज के घर में भी फंक्शंस करती हैं। इसके अलावा वो स्टेज डांस करती हैं, स्टेज जिसको स्टेज मुजरा आप कह सकते हो। आज तक इन्होंने जितने भी स्टेज किए हैं वो तमाम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं। मतलब इन्होंने एक गुजरांवाला में इनके बकौल स्टेज किया था, उसकी जो टोटल आमदन थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है सिर्फ इनके एक स्टेज की वजह से। और ये कहा जाता है कि महक मलक स्टेज की दुनिया में भी सबसे महंगी अदाकार है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया गया कि महक मलक नरगिस से ज्यादा वसूल करती हैं स्टेज करने का, तो आप उसकी मकबूलियत का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो। महक मलक ने शीमेल होते हुए, एक ख्वाजा सरा होते हुए पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर मकबूलियत तो हासिल कर ली, शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन इस चीज का माशरे पर कितना बुरा असर पड़ा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हसन नसार की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास और 2 वक्त की रोटी के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इकबाल के तकरीबन 8 लाख शहीदों ने
हिजरों का रूप डाल लिया, मतलब कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में शामिल हो गए, अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं। इसी कैफियत को अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं बयान किया है कि जिस खेत से दहकान को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। पाकिस्तान में तकरीबन टोटल 15 लाख जाहिर शुदा ख्वाजा सराओं में सिर्फ 2,20,000 के करीब असली ख्वाजा सरा हैं, जिनमें 6,20,000 के करीब शौकिया, जबकि 2,30,000 के करीब सर्जरी करवाकर ख्वाजा सराओं का हिस्सा बने हुए हैं। इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि शी मेल्स का सोशल मीडिया पर वायरल होना, मशहूर होना, शोहरत रखना हमारी नौजवान नस्ल के जहन को किस तरह से तब्दील किया जा रहा है और उनके माइंड पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, जो माशरे में लोगों को बड़ी बुरी तरह से हिट करता है। लेकिन जो भी है, इसके लिए एक इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है, कानून साजी की जरूरत है। इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सर्जरी करवाकर जेंडर तब्दील करने वालों को रोका जाना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब कानून की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, एक कानून साजी करके उस पर अमल करवाया जाएगा। लेकिन जो भी है, आखिर में महक मलक की एक खूबी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि महक मलक जो भी है, जैसी भी है, लेकिन वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करती है, तबलीग दीन भी करती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या दीन इस्लाम में मौसीकी हलाल है, क्या डांस करना हलाल है? लेकिन आप ऐसा भी कहो कि मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं तबलीग भी करती हूँ, मैं लोगों की दिल आजारी भी नहीं करती हूँ, लेकिन आप हजारों लोगों के सामने जाकर अपना डांस करके उनके जज्बात के साथ खेल कर जो करती हो, क्या वो दीन इस्लाम के मुताबिक सही है? मुझे तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अगर आप देखने वालों में से इस चीज की किसी को समझ आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखे, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो सके। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ कि अगर एक इंसान ने मुसलमान बनना है तो उसको एक मुकम्मल मुसलमान बनना चाहिए, दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करना चाहिए और उसको लेकर चलना चाहिए, उसकी एक एक बात को फॉलो करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने मुसलमान नहीं बनना तो आपको दिखलावा भी नहीं करना चाहिए। इसी चीज को बाबा बुल्ले शाह ने अपने अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, फर्ज बुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर पूरी तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के लिए, दूसरों के लिए नफामंद और फायदामंद बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।